ये शाइन करो, हेलो हाथ से करो। तो मक्खी उड़ा दी। वीडियो आगे आगे जितनी आगे आएगी उतना अच्छा आ रहा है। और आ गया पीछे काम कर रहा है। ये लावण्य है। हाँ चल पे जा। हाँ अभी नहीं चढ़ा। चलो सफल हो गए आप। मैं तो पहले सुना। अब हाथ बंद कर बस। ठीक है बस घूम। हाँ पूरा घूमना। पाइप बनते जा रहे हैं। वीडियो बना लो तो ये देखो ये किसने लगा दिया। इसी तरीके का तू भी कर दे कुछ। हाथ मार ले इससे। तीनों मिक्सर मिक्स हो गए। तीनों अलग हो गए। हाँ चप्पल उतार दे आराम से आ जाएगा। घूम। हाँ पूरा घूमना। पीछे काम कर रहा है। ये लावण्य है। इस देश के उत्तरी क्षेत्रों में मिला जाता था। सिंधु की गुणवत्ता का सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी। बाढ़ की रक्षा के लिए पक्की ईंट की दीवार निर्मित करती है कि बाढ़ हर साल आती थी। वहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने बाढ़ रहे और पहली बाढ़ के आने से सिंधु की गुणवत्ता का सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ थी। बाढ़ की रक्षा के लिए पक्की ईंट की दीवार निर्मित करती है कि बाढ़ हर साल आती थी। वहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काटते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, राई, मटर आदि और सरसों की उपज कैंटीन में भी फायदा भी मेरे में देखना। अरे सारे एक साथ रहो खो जाओगे। बाहर कहाँ से निकलना है? अरे रुक जा भाई। नहीं यहीं से आए बाहर। उधर से आए थे, दूसरा साइड है वो। अच्छा यहाँ क्या है? क्या है? हाँ आप करो। एक मिनट रुको, मुंडी भी दिखाओ अपनी। आप करो करो।
मुंह भी दिखाओ, मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। हेलो, हाँ कैसे हो? आइए बस। हाँ अभी ला, बस छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, अपने आप रुक जाएगा। थोड़ी देर में अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे, होंगे यहीं कहीं। वो दूर चलेगा, वो भी बिना देखे आ जाते। रुक जाओ चलते। फिर से तीनों अलग हो गए ना, डेंसिटी। हमारे शरीर पर लगातार हमले होते रहते हैं और शरीर में अपनी हिफाजत के लिए बचावकर्ताओं की एक ताकतवर फौज है। बचाव का पहला उपाय बाहरी होता है। ये है हमारा त्वचीय तंत्र यानी इंटेग्युलेटरी सिस्टम। हमारी त्वचा शरीर का बाहरी आवरण बनाती है और सूक्ष्म जीवों, अल्ट्रावायलेट किरणों वगैरह से हमें बचाती है। बचाव का दूसरा उपाय तब काम आता है जब हमला कामयाब हो जाता है। हिफाजत करने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी लिम्फोसाइट्स जो घातक रसायन यानी एंटीबॉडीज पैदा करती हैं और मैक्रोफेजेस जो रोगाणुओं को निगलकर खत्म कर देती हैं। ये सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम्स में पाई जाती है और प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम बनाती है। हमारे रक्त को छानने और उसमें से अशुद्धियां हटाने वाला एक बहुत ही जरूरी सिस्टम है हमारा यूरिनरी सिस्टम। इसमें मुख्य रूप से 2 गुर्दे यानी किडनीज होती है जो ऊपरी उदर में होती है, रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक। हर किडनी में लगभग 10 लाख सूक्ष्म फिल्ट्रेशन सिस्टम होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं और ये कमाल की स्पीड से फिल्टर करते हैं। ये हमारे शरीर के पूरे रक्त को 1 घंटे में 20 बार फिल्टर करते हैं, यानी औसत रूप से 6-7 बड़ी बाल्टियां 1 घंटे में। ये मुख्य रूप से रक्त से यूरिया को बाहर निकालते हैं और आयरन बैलेंस कायम रखते हैं। शरीर का विकास और स्वास्थ्य हार्मोन्स पर भी निर्भर करता है जो हमारे रासायनिक मैसेंजर्स होते हैं। ये हार्मोन्स ऐसे रसायन हैं जो विभिन्न अंगों से स्रावित होते हैं जिन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। ये रसायन खून के बहाव में शामिल होकर पूरे शरीर में पहुंचते हैं। ये ग्लैंड्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड्स, कंडक्टिविटी, संकुचनशीलता यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी और लयबद्धता यानी रिथमिसिटी। हृदय में 2 पंप होते हैं। एक पंप शरीर से जमा किए गए रक्त को ऑक्सीजन युक्त बनाने के लिए फेफड़ों में भेजता है और दूसरा पंप ऑक्सीजन वाले रक्त को करीब 1.5 लाख किलोमीटर लंबी रक्त वाहिकाओं के जरिए पूरे शरीर में भेजता है। हमारा हृदय सामान्य हालात में 4.5 लीटर रक्त प्रति मिनट पंप कर सकता है, जो मुश्किल हालात में 25 लीटर प्रति मिनट तक हो सकता है। मांसपेशियों की वजह से ही हम चल फिर पाते हैं। इनके संकुचन से ही हमारे कंकाल की तमाम गतिविधियां होती है। पेशीय तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम में 656 पेशियां होती हैं। ये हमारे अंदरूनी अंगों की हिफाजत करती है, हमारे ढांचे को मजबूती देती है और उसे कार्यशील बनाती है। चेहरे के बहुत सारे भाव इन पेशियों की वजह से ही मुमकिन हो पाते हैं। ये पेशियां टेंडन के जरिए हड्डियों से जुड़ी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि पेशियां केवल खिंचाव द्वारा ही काम कर सकती हैं? इनमें धकेलने की क्षमता नहीं होती। आइए अब मैं आपको अपने बारे में कुछ बताता हूँ। मैं हूँ आपका कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। मैं हमेशा आपके शरीर को सहारा देता हूँ, वरना आपका शरीर
मांस का एक लोथड़ा बनकर रह जाएगा। मेरी हड्डियां दो चीजों से मिलकर बनी है, लचीले कोलाजन और भुरभुरे कैल्शियम फॉस्फेट, जो बिल्कुल सही अनुपात में मिले होते हैं। हमारी खोपड़ी 22 हड्डियों से बनी है, जिसके भीतर संरक्षित होता है हमारे शरीर का सबसे कोमल हिस्सा, हमारा मस्तिष्क। शरीर का पेचीदा संचलन हमारे कंकाल के कई जोड़ों या ज्वाइंट्स की वजह से होता है। कंकाल का मेरुदंड बहुत ही कोमल स्पाइनल कॉर्ड की हिफाजत करता है। इसके अलावा कंकाल शरीर के लिए खनिज भंडार की तरह भी काम करता है। हड्डी के भीतर की अस्थि मज्जा प्रति सेकंड 30 लाख से भी अधिक लाल रक्त कोशिकाएं पैदा करती है और पुरानी तथा मृत रक्त कोशिकाओं की भरपाई करती है। मेरी खोपड़ी की तरफ क्यों देख रहे हैं? ओह, मैं समझ गया। खोपड़ी के अंदर जो चीज है वो दुनिया के सबसे ताकतवर कंप्यूटर से भी ज्यादा रहस्यमय है, हमारा मस्तिष्क। हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और समझते हैं, ये सब हमारे मस्तिष्क की वजह से ही है, जो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम का केंद्र है। हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भाग शरीर के अलग अलग हिस्सों को नियंत्रित करते हैं। इसका संगठन अत्यंत सुनियोजित होता है। ब्रेन स्टेम शरीर के बहुत से मौलिक कार्य करता है, जैसे कि सांस लेना, दिल की धड़कन आदि को नियंत्रित करना। हाइपोथैलेमस शरीर की बुनियादी जरूरतों हेतु प्रतिक्रिया पैदा करता है, जैसे कि खाना, पीना और सोना। सेरेबेलम शरीर का संचालन, संतुलन और मुद्रा को काबू में करता है। मस्तिष्क की सबसे ऊपरी सतह सेरेब्रल हेमिस्फीयर 2 हिस्सों में बटी होती है और मस्तिष्क का 80% हिस्सा बनाती है। मस्तिष्क के इस हिस्से का विकास ही हमें बाकी दूसरे जीवों से अलग करता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन को भी काबू करती है। अपने आप होने वाली ये प्रतिक्रियाएं शरीर को मुसीबतों से बचाती है, जैसे कि किसी गर्म चीज से फौरन ही हाथ हटा लेना। ये सब जटिल नियंत्रण शरीर में लाखों की संख्या में मौजूद नर्व सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, उनके कारण होता है। ये आपस में जुड़कर एक सिग्नलिंग नेटवर्क बनाती हैं। 2 न्यूरॉन्स के बीच थोड़ी सी जगह रहती है, जिसे सिनैप्स कहते हैं। जब एक संकेत या सिग्नल सिनैप्स के पास आता है, तो यहाँ जमा केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं और अगली नर्व सेल में पहुंच जाते हैं। इस तरह नर्व इम्पल्स न्यूरॉन्स के बीच 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से अब मेरा हाथ मत हिलाना। दिनों से पड़े थे ना, हड्डियां कमजोर हो गई है। आबरा कटाबरा, अच्छू। हड्डियों को मजबूत बनाना होगा। देखता हूँ मेरे भाई बहन कहाँ है। पाताल लोक में रहते हुए मैंने कुछ जादुई ट्रिक सीखी थी। इस देश की भूख कभी शांति नहीं होती। आबरा कटाबरा, पार्टी टाइम। चलो मजेदार पकवान उड़ाए। तुम खाना शुरू करो। सेल्स या कोशिकाएं, हम इन्हीं से बने हैं। इन्हें शरीर के कामकाज करने के लिए लगातार ऊर्जा चाहिए, इसलिए हम खाना खाते हैं। क्या आप
है कि पाचन एकाएक हो जाता है? नहीं। हम जो खाना खाते हैं वो भोजन नली द्वारा आगे बढ़ता है। इस प्रक्रिया को पेरिस्टालसिस कहते हैं। इसमें पेशियां खास तरह से फैलती सिकुड़ती है, जिससे भोजन पेट में चला जाता है। पेट में खाने को अम्लीय पाचक रस के साथ मथा जाता है, जिससे ये बारीक अंशों में बदल जाए और पाचन में आसानी हो। पेट एक बहुत ही लचीला फैलने वाले बैग की तरह होता है। जब हम भर पेट खाना खाते हैं तो ये अपने आकार से 20 गुना तक बढ़ सकता है। पाचन का सबसे जरूरी हिस्सा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। यही वो जगह है जहां लिवर से बाइल, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस और आंतों की दीवार से पाचक रस भोजन में आकर मिल जाते हैं, ताकि भोजन से पोषक तत्व आसानी से निकाले जा सके। इन पोषक तत्वों को 7 मीटर लंबी छोटी आंत में बनी उंगली जैसी संरचनाओं यानी विलाई द्वारा सोख लिया जाता है। इसके बाद इन पोषक तत्वों को रक्त के जरिए लिवर में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें या तो जमा कर लिया जाता है या जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लिया जाता है। यकृत यानी लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंदरूनी अंग है। यह मेटाबॉलिज्म का सेंटर भी है। हालांकि ये पाचन में कोई मुख्य भूमिका नहीं निभाता, पर यह 200 से भी अधिक अन्य जरूरी काम करता है। चूंकि इसमें पुनर्जनन की कमाल की काबिलियत है, इसलिए इसे अमर अंग या इमॉर्टल ऑर्गन भी कहा जाता है। इसके बाद बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, जहां पानी को तो सोख लिया जाता है और अपचित पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। बहुत दिनों बाद भरपेट भोजन मिला। हमारी कोशिकाओं को ऊर्जा उत्पादन के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण चीज की भी जरूरत होगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसके लिए मैं अपने एक और भाई को बुलाता हूँ। स्वागत कीजिए फेफड़ों का। हम 1 मिनट में करीब 10 से 14 बार सांस लेते हैं और हर बार में करीब आधा लीटर हवा अंदर लेते हैं। ये हवा स्पॉन्जी और नर्म फेफड़ों में जाती है। यहाँ ऑक्सीजन को सोख लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सहित बची हुई गैसेस को बाहर निकाल दिया जाता है। हम जो भी ऑक्सीजन भीतर लेते हैं उसका करीब 20% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे दोनों फेफड़े एक जैसे नहीं हैं? बाएं फेफड़े में केवल 2 ही हिस्से होते हैं, जबकि दाहिने में 3 होते हैं, क्योंकि हृदय का कुछ अंश बाएं फेफड़े की तरफ होता है। ऑक्सीजन ठीक तरह से सोख ली जाए, इसके लिए फेफड़ों में 30 करोड़ बहुत छोटे छोटे वायु कोश होते हैं, जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। अगर फेफड़ों को खोलकर पूरा फैलाया जाए तो उनकी सतह एक टेनिस कोर्ट जितनी होगी। अब पोषक तत्व और ऑक्सीजन युक्त रक्त तैयार है। इसे सही जगह पहुंचाना है और ये काम करेगा मेरा एक और भाई, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम के केंद्र में है हमारा हृदय। हृदय कार्डियक सेल से बना होता है, जिनके 4 खास गुण हैं। उत्तेजनशील अभी नीचे तो और भी दिखाऊंगा। यहाँ से नीचे जाके ठीक है ना।